दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक जो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है, रियल पैंडेमिक, वो है बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आप अगर आंकड़ों को देखें तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा हाइपर एक्टिव है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। यानी कि करीब इस आज के तारीख में हमारे देश में 50 लाख ऑटिज़म के बच्चे हैं और 2 से 3 करोड़ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चे हैं। तो ये अचानक ये पेंडेमिक धीरे धीरे बढ़ता क्यों जा रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी से, जबकि इसकी बात प्रोपेगेंडा मीडिया कभी नहीं बताएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार भी है, बहुत बड़ा व्यापार, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार। और इसके पीछे जो फाउंडेशन बना है वो है वैक्सीन्स। याद कीजिए, मेरी उम्र के लोग, हमारे टाइम पे 3-4 वैक्सीन ही लगते थे, लेकिन आज उससे 10 गुना वैक्सीन लग रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों में लगने वाली वैक्सीन बढ़ रही है, उसी तादाद पे ये ऑटिज़म और ADHD बढ़ रहा है और साथ में बढ़ता भी जाएगा। और इसका एक्सपोज अगर किसी ने कर दिया तो सीधा असर पड़ेगा वैक्सीन इंडस्ट्री पे। वैक्सीन इंडस्ट्री पे असर मतलब मीडिया पे असर। तो मीडिया का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ से उनको ज़्यादातर फंडिंग आती है। तो खैर, जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों से जूझ रहे हैं ऑटिज़म और ADHD से, क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकालने का? डेफिनेटली यस, एंड दैट इज़ कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज़म नाउ प्रोटोकॉल, जिससे हमारे हज़ारों बच्चे जुड़े हैं और वो ठीक हुए हैं। इस पर ये किताब ऑटिज़म से आज़ादी, जो हमने 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन रिलीज़ की थी, 1000 से अधिक बच्चों का केस स्टडी जो ठीक हुए हैं उसके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी के आगे कि इस अभी 12वां हमारा ऑटिज़म का ग्रुप चल रहा है बच्चों का। करीब 12वें ग्रुप में 250 बच्चे हैं देश विदेश के, जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, और 15 दिन हो चुके हैं उनको ये प्रोटोकॉल, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। 15 दिन बाद उनका जो फीडबैक है वो भी मैं पढ़ता हूँ और उन बच्चों से भी मैं आपको मिलाता हूँ। पहले फीडबैक पढ़ लेते हैं। ये फीडबैक है, एक छोटा बच्चा, उसके पेरेंट, बच्चे का नाम है शाहिद अबू बकर, 7.5 साल का बच्चा है, और इसके पेरेंट का कहना है नीम एंड ग्राउंडिंग हमें लगता है सबसे कारगर है, वैसे होल प्रोटोकॉल फॉलो जो भी करेगा वो 100% रिजल्ट देखेगा। ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया 15 दिन के अंदर। आगे बात करते हैं आदित्य एंड आरुष, दोनों बच्चे को ऑटिज़म है। विशाखापट्टनम, 8 साल का बच्चा, दोनों के दोनों जुड़वे हैं। और आपके पेरेंट का, बच्चों के पेरेंट्स का जो feedback, it's really wonderful experience with CAN protocol. This protocol has given us a healthy lifestyle for lifetime, not only for kids but also for us. We notice increased focus in the studies and fine motor is also increased. They are following our verbal command, like both are writing numbers, letters on verbal command. No need to show them more and more non-verbal commands. Understanding is also improving regarding verbal commands. Non-verbal verbally their understanding was better in the past, as our main concern is our speech. तो इस तरह से उन्होंने फीडबैक दिया। आगे चलते हैं। दित्या 9 साल 3 महीने की, जमशेदपुर, पेरेंट बोलते हैं दित्या इज़ नाउ रिस्पॉन्डिंग ऑन अ नेम एंड शी इज़ वॉकिंग हर सेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट। सोच लीजिए, 9 साल तक जूझने के बाद 15 दिन में ये फ़ायदा हुआ। आगे चलते हैं। आरव चंदवानी, 11 साल का बच्चा है, ग्वालियर, इंडिया, और पेरेंट का कहना है आफ्टर फॉलोइंग द कैन प्रोटोकॉल माई चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी एंड फिट्स मेडिसिन इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड. Improvement seen in sitting tolerance and hand flapping. Head banging also stopped. Shouting and screaming also stopped. Speech is awaited till now. बस स्पीच आना बाकी रह गया, बाकी सारी चीज़ हो गई 15 दिन। हमारा तो पूरा 1 महीना साथ में जुड़े रहते हैं। और आयुष्मान 2.9 years मेल, दिल्ली से, बच्चे के पेरेंट का कहना आफ्टर कैन प्रोटोकॉल मेनी चेंजेस फाउंड लाइक रनिंग, जंपिंग, स्विच ऑन एंड ऑफ रिड्यूस्ड मेनी टाइम, क्राइंग ऑल्सो रिड्यूस। सोच के देखिए, ये बच्चे हमेशा अटेंटिव पेरेंट्स को रहना पड़ता है कि कब कहाँ से कूदे, कब क्या करे, चोट पहुँचा ले, तो लेकिन अब वो सुधर गया 15 दिन के अंदर। आगे चलते हैं। एक पेरेंट के बच्चे का नाम है सात्विक सुंदरम, 9 साल, लखनऊ से। आप पेरेंट बोलते हैं आफ्टर कैन प्रोटोकॉल माई सन्स डायजेशन हैज इम्प्रूव्ड लॉट. ही इज एबल टू राइट सम लेटर्स ऑन द बोर्ड इनिशियली बट इट वॉज नॉट देयर. फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो इम्प्रूव्ड. सोच के देखिए, 9 साल तक जूझने के बाद 15 दिन में ये इम्प्रूवमेंट। और ऐसे ही दिल्ली के उमिका, 5 साल की बच्ची के पेरेंट का कहना है सबसे ज़्यादा उमिका का स्लीपिंग पैटर्न बहुत चेंज हो गया। पहले 2 बजे तक भी नहीं सोती थी, अब सोना ठीक हो गया, 9 बजे सोने चली जाती है। अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। टो वॉकिंग 90% ठीक हो गया है। हाइपर एक्टिविटी भी कम हो गई है। रिलेटिव के साथ फ्रेंडली हो जाती है अब, और कोई दिक्कत नहीं आती। हैंड फ्लैपिंग भी इंप्रूवमेंट है बाय 90%। तो 15 दिन में आपने ये देखा। जम्मू से हर्षित आहिवार, 2 साल 9 महीने का बच्चा के पेरेंट का कहना है
कैन प्रोटोकॉल से हर्षित के जीवन में एक वरदान साबित हुआ है और हमारे लिए फाइनेंशियली भी। बहुत सारा पैसा खर्चा करवाते हैं डॉक्टर्स ऑटिज़म को ठीक करने के नाम पे। हालत क्या होती है, बच्चे की बद से बदतर होती जाती है, क्योंकि हम लोग थेरेपी सेंटर के महंगे फीस नहीं दे पा रहे हैं। जो कभी नहीं सोचा था वो इम्प्रूवमेंट आया है हर्षित में। देखिए, थेरेपी सेंटर में सिर्फ लूटते हैं, साफ बात है। एविडेंस अगर आपको देखना है तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी। इसी किताब की जो इंग्लिश एडिशन है, क्योर ऑटिज्म नाउ, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हम दिल्ली में रिलीज़ कर रहे हैं। और साथ में यही वाले बच्चे स्टेज पे आएंगे। एक टाइम पे दुनिया उन्हें मंद बुद्धि बोलती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो स्टेज पे आके आपको दिखाएंगे, डांस करके, गा के, बात करके, वो सारे परफॉर्मेंसेस जो एक नॉर्मल बच्चे से भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उससे भी बेहतर। तो 23 जनवरी को आप मुझसे जुड़िए coronakaal.tv पे लाइव। अगर आपको फिजिकली आना है तो दिल्ली में जीके में स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म भरेंगे तो हम आपको इन्विटेशन भेजेंगे, तो आप फिजिकली आके उन बच्चों से मिल सकते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे पेरेंट्स जो अपने ऑटिस्टिक बच्चे से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है एक आई ओपनिंग होगा। यहाँ मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चा जहाँ भी है, जो पेरेंट जहाँ भी है, वहीं रह के ठीक हो जाए और इस कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से। और उसके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम 23 जनवरी को रखा है और उसमें जुड़िए 10 बजे लाइव coronakaal.tv में। फिलहाल इसी वीडियो में आगे मैं इन्हीं में से कुछ बच्चों से मिलाता हूं और देखिए उनका जीवन कैसे बदला पिछले 15 दिन से। सिर्फ 15 दिन से घर बैठे ही, घर के सामान से ही कैन प्रोटोकॉल यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। तो मिलते हैं उन बच्चों से। कैन प्रोटोकॉल टीम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं वेदांशी की मम्मी हूँ। वेदांशी अभी 11 साल की कंप्लीट हो चुकी है। उसका डिलीवरी सीजर से हुआ था, लेकिन बच्चा संपूर्ण तरीके से बिल्कुल स्वस्थ था। वो 1 साल तक बिल्कुल स्वस्थ थी। कभी सर्दी जुकाम हो गया तो हो गया, लेकिन जैसे उसका पहला बर्थडे हुआ, उसके तीसरे चौथे दिन उसे डबल निमोनिया हुआ और मुझे पुणे में ही इधर एडमिट करना पड़ा और बच्चा 3 से 4 दिन तक एडमिट रहा और उसके बाद में वो डिस्चार्ज हुई, आया घर पे। लेकिन उसके बाद से तुरंत ही उसे सर्दी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और वो 11 साल तक कंटिन्यू दवा होता रहा, टीके लगते रहे, दवाई होती रही, एडमिट होती रही। ऐसे हमारी जर्नी आज तक चल रही थी, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। लेकिन ये एडीएचडी कब हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ कि वेदांशी जब कोविड के टाइम आया, उसके पहले वेदांशी मिनी केजी पास कर चुकी थी और सीनियर, और 2 सालों के बीच में जब स्कूल बंद हो गए थे, वेदांशी घर पे रहती थी। बहुत मस्ती, बहुत मतलब किसी को समझती नहीं थी, कुछ ऐसा लगता था कुछ जानती ही नहीं है, लेकिन वो माइंडेड थी। लेकिन किसी की बात को मतलब 0% भी समझने को तैयार नहीं होती, कितना भी उसे डराओ धमकाओ या मार भी दो। फिर उसका वो पहले छोटे स्कूल में पढ़ती थी, फिर मैंने उसे एक अच्छे स्कूल में पुणे में एडमिशन करवाया। बच्चा वहाँ भी किसी चीज़ में अटेंशन ले ही नहीं रहा था। फिर स्कूल में काउंसलिंग हुई, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे केम्स हॉस्पिटल भेजा और वहाँ पे उसका जो भी चेकअप हुआ वो मैं भेज दिया आपको। तो फिर वहाँ पे बताया गया बच्चा एडीएचडी है। मुझे तो ये सब पता भी नहीं होता था क्या है, कैसा है। लेकिन वेदांशी कभी स्वस्थ नहीं रहती थी। पढ़ाई को छोड़ो, उसका हेल्थ इशू इतने सारे थे कि हमेशा दवाई पे ही उसकी जर्नी रही है अभी तक की। सो मैम, वहाँ से फिर हम लोगों ने कोई दवा, अंग्रेजी दवा तो हमने एडीएचडी को लेकर नहीं दी थी। उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन मैं डरती थी अंग्रेजी दवाओं से और मैंने कोई दवा नहीं ली। हाँ, होम्योपैथ से 6 महीने करवाई और आयुर्वेद से भी 6 महीने करवाई थी, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखा। फिर रिमेडियल क्लासेस, 1 to 1 क्लासेस मैंने 1.5 साल पर्सनल दिया उसे और स्कूल से प्रोवाइड किया गया 1.5 साल का, लेकिन अभी मैंने वो सब भी बंद कर दिया है। वेदांशी कभी भी मार्क्स 0, 1, 2, 3 इसके आगे किसी सब्जेक्ट में नहीं हुए और जैसे तैसे बस उसे आगे की क्लास दे रहे थे वो लोग, बट उसे सिलेबस सब समझ में आता था, लेकिन
कहाँ है, क्या पढ़ाई है, कब पेपर है, कैसा क्या है, उसे कोई लेना-देना नहीं था। ना ही क्लास का वर्क, ना स्कूल का, ना ही तो मैम वो बोर्ड से लिख पाती थी, बिल्कुल 2-4 लाइनें लिख पाती थी। लेकिन अभी तो प्रोटोकॉल के बाद वो 40% बोर्ड से अटैच कर रही है, लिख रही है अच्छे से, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हुआ है। और मैम उसका हेल्थ तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मतलब पूरा जब से मैंने 28 अक्टूबर से प्रोटोकॉल को नीम थेरेपी चालू की थी, जब से मैंने कोई दवा अभी तक नहीं दी है। बच्चे ने 11 साल की सर्दी को कंप्लीट कर लिया था, यही 20 से 25 दिनों के बीच में ही। और मैम अच्छे से खाना खाने लगी है, पढ़ाई को अटेंशन करने लगी है, सोसाइटी में अच्छे से बच्चों के साथ बिहेवियर करने लगी है, स्कूल में, क्लास में, हर जगह। और घर में भी सबके साथ अच्छे से पेश आती है, बात को समझती है, मानती है और सभी प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रही है, इसलिए मैं उसे करा पाती हूँ। नहीं तो वेदांशी एक बार ना बोलती थी, फिर उसके बाद किसी का हाँ सुनने की औकात नहीं होती थी। और लेकिन अभी तो मैम वो बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी थोड़ा-सा इश्यू जो बचा है पढ़ाई का वो धीरे-धीरे रिकवर होगा, क्योंकि 1 टू 1 पूरा अटेंशन रहा नहीं, इसलिए बच्चा वीक हो चुका है। और वो सर्दी का जब भी हम लोग एडमिट करवाते, वहाँ पे बताते 15 दिन के बाद आओ, एक टीका लगवा के जाओ, तो मैम हम लोग फिर से लगवाते। और फिर 2 महीने के बाद फिर से एक टीका, फिर से ऐसा-ऐसा उनका पूरा यही चलता रहता। हम लोग करवाते भी रहते थे। मैंने छोटे बेटे को कोई टीका नहीं लगवाया, 1-2 टीके स्टार्टिंग में डिलीवरी के टाइम जो भी बाद लगे थे, वो लगे थे। आज वो मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छे से पढ़ाई, खेल-कूद कर रहा है। लेकिन वेदांशी को हम लोगों ने ज़्यादा स्टार्टिंग था, कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए जो जैसा बताता था उसी को फ़ॉलो करते थे। इसलिए ऐसा सब हुआ। क्या बताएँ अभी? और अभी लेकिन आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में वेदांशी की ज़िंदगी तो चेंज हुई, बट हम लोगों की ज़िंदगी कैसे चेंज हुई वो मैम शब्दों में तो हम नहीं बयाँ कर सकते हैं। बस आप सभी का थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। आप सब लोग बहुत सक्सेस हों, दीर्घायु हों, आपका सपोर्ट मिला, तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच मैम। पहले मैम शिविका एक जगह खड़ी नहीं होती थी, अभी आधे घंटे से एक ही जगह खड़ी है और चेयर पे बैठ रही है, फ्रूट्स खा रही है, प्लेट लेके खड़ी है। मतलब पहले तो 1 सेकंड भी नहीं बैठती थी, अब तो काफ़ी रिस्पॉन्स है, एक जगह बैठ के अपना खा लेती है। Avyukt Jaiswal, age 3.3 years, from कोलकाता। जब से मैम स्लीप इसकी इम्प्रूव हुई है, अब खुद से बोलता है, मीनिंगफुल बातें करता है। पहले कभी भी क्रिकेट बॉल बैट के संग खेलता नहीं था, अब वो मैम खुद से खेलना स्टार्ट कर दिया है उसने। अब हमें उसे बोलना नहीं पड़ता कि चलो मैदान चलते हैं, खेलते हैं। वो हमें खुद सुबह सुबह उठाएगा, बोलेगा चलो मैदान चलते हैं। लोगों से खुद बात करता है मैम। वो एक भैया को बुला रहा है। मीनिंगफुल बातें करता है। सुबह उठेगा तो पहले मैं उसे गुड मॉर्निंग अव्युक्त बोलता था, तो वो भी मुझे रिपीट में रिस्पॉन्स में गुड मॉर्निंग अव्युक्त ही बोलता था। बट मैम आजकल गुड मॉर्निंग अव्युक्त का रिप्लाई वो गुड मॉर्निंग पापा से देता है। स्लीप बहुत बेटर हुई है, वो 11 आवर्स की स्लीप ले रहा है मैम। पहले वो इतनी लंबी स्लीप कभी नहीं लेता था विदाउट एनी इंटरप्शन, बट अब वो ले रहा है मैम विदाउट एनी इंटरप्शन, लंबी स्लीप लेता है। कल पहली बार ऐसा हुआ कि विदाउट डाइपर्स हमने उसे सुलाया एंड बेड वेटिंग नहीं हुई है। अपने फ्रेंड को बुला रहा है मैम, जॉय इसकी फ्रेंड है, वो काइट उड़ा रहा है। मैं आदित्य आरुष 8 साल ट्विन ब्रदर्स की मम्मी बोल रही हूँ और आज मैं आपसे कुछ बहुत ही पॉजिटिव शेयर करने वाली हूँ आदित्य आरुष के एकेडमिक्स के बारे में
क्योंकि मुझे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 47 डेज हो चुका है। और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे दिखा है वो तो बाउल मूवमेंट तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि 100% सही हो गया है, लेकिन स्टडीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा दिखा। जबकि मेरा शुरू से मेन कंसर्न था स्पीच आए, अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है, क्योंकि अगर बच्चा स्टडीज़ में अच्छा कर रहा है इसका मतलब कि अंडरस्टैंडिंग तो आ ही रहा है ना उसका। तो आज हम क्लास ले रहे थे, मैं दिल्ली से ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैं ही बैठ के पढ़ाती हूँ, लेकिन 1 आवर तक वो स्पेशल एजुकेटर हमारे साथ कनेक्ट रहती हैं। और मैं क्लास आज ले रही थी उसका, तो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल नहीं कर पाता था, और आज इतना फास्ट आइडेंटिफिकेशन किया कि मैम का स्पीड स्लो हो गया, और मैं दिखाते जा रही हूँ और वो बताते जा रहा है, मैं पिक्चर दिखाते जा रही हूँ और वो कैसे बोलता तो है नहीं, नॉन वर्बल है। तो वो मैं दिखा रही हूँ, जैसे आर्म पिट दिखाया, लेग दिखाया, तो इमीडिएट फटाफट बताते जा रहा है। और एकेडमिक्स में भी इतना फोकस था कि वो रुकना नहीं चाह रहा था कि बीच में बात मत करो, फोकस से डाइवर्ट मत करो, इशारे से मुंह बंद करो, और मुझे करना है, एडिशन करना है, जो भी एक्टिविटी, जो भी लेसन प्लान हमने आज का बनाया था उसको वन बाय वन करके अपना वर्क फिनिश करते जाना है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को 90% खुद से आइडेंटिफाई किया मैंने, दोनों मिक्स करके रख दिया और खुद से आइडेंटिफाई किया। तो एकेडमिक्स का इम्प्रूवमेंट देख के मुझे होप आ रहा है कि कुछ मैंने, जो पहले मैं जब इनको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था तो पढ़ा था कि स्पीच नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को पहले उसको अंडरस्टैंडिंग आना है, आइडेंटिफिकेशन आना है, वो लैंग्वेज को समझेगा तभी तो बोलेगा। तो इनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था, तो मैं यही सोचती थी कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो बोलेगा क्या? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये आइडेंटिफ़ाई करने लगेगा वर्बली चीज़ों को, तो शायद उसके बाद ये बोलना भी अब शुरू कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसा होप करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट क्लास लेके उठी हूँ, और क्लास लेके बाहर निकलते ही मैंने अभी रूम बंद किया है, और मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मैसेज करके ये बताऊँ कि इतना अच्छा फ़ोकस, कि हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं लेकिन बच्चा डाइवर्ट नहीं हो रहा है, और इतना अच्छा आइडेंटिफिकेशन पहली बार किया है, और वर्क में इतना डिसिप्लिन्ड होके सब कुछ करना है, नॉन स्टॉप करना है, बिल्कुल थका नहीं। 1.5 आवर तक पूरा किया। 1 आवर तो ऐसे भी करता है बैठ के पूरा, लेकिन राइटिंग वर्क इतनी देर तक करना बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम प्रीति दुबे है। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन शहर से हूँ। मैम, मेरा बेटा अद्वैक 4.5 इयर्स का है। 2.5 साल में हमें उससे वर्चुअल ऑटिज़्म डायग्नोज़ हुआ था। तब से ही मैं उसकी थेरेपीज़ करवा रही हूँ। थेरेपी करवाने के बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती थी, और थेरेपी बंद करने के बाद में वो चीज़ें चली जाती थी फिर से। अभी मैंने आपका प्रोटोकॉल 1 महीने से फ़ॉलो करना स्टार्ट किया है। मुझे मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है। वो बातों को मानने लगा है, समझने लगा है। जैसे मैं बोलती हूँ, "अद्विक डोर बंद कर दो", तो वो कर देता है। "अद्विक लाइट ऑन कर दो", कर देता है। और "पापा के पास जाओ, मम्मा को ये ला कर दे दो", तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें वो अंडरस्टैंड करने लगा है। अभी बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, पर हाँ, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक जगह पे बैठने लगा है, भागता नहीं है। पहले ऊपर चढ़ जाता था, टाँग पे चढ़ जाता था, घर की किसी भी अलमारी पे चढ़ जाता था। वो सब चीज़ें उसकी इम्प्रूव हुई हैं। राइटिंग अच्छी हुई है उसकी मैम, प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने के बाद। अभी 4 टू 5 डेज़ से उसको फ़ीवर था। मैंने आपको शेयर भी किया था, और आपने कहा कि नीम बाथ देने के लिए, एंड फ़ीवर थेरेपी भी किया हमने, और काढ़ा भी दिया। उसके बाद में मैम उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब उसका फ़ीवर भी उतर गया है। उसके कानों के आस-पास की जो स्वेलिंग थी वो भी काफ़ी कम हो गई है, और ये सब बिना मेडिसिन के हुआ है मैम। 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इस बार हम बात करेंगे 23 जनवरी को आज़ादी फ्रॉम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, चाहे ऑटिज्म हो या ADHD हो। ये सारी बीमारियां ना केवल प्रिवेंटेबल है बल्कि क्योरेबल भी है। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लाइव मुझसे जुड़िए 23 जैन को @coronakal.tv। जो लोग फिजिकली आना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, लिंक जो दिया है स्क्रीन पे, इसे भरिए। मैं आपका वेट करूंगा ऑन 23 जैन at 10 AM। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।